ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके मुलाकात जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि होगी, नहीं होने देंगे 8 फरवरी तक, तो फिर ये अदालत का इंतजार था या 8 फरवरी की जिद थी? मुलाकात तो आज हो गई सलमान सफदर साहब की। जी, बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। बड़ा अच्छा आपने मुफस्सिल इंट्रो पेश किया और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पहली बात तो ये कि ना कोई कोर्ट को जो है के ऑर्डर का इंतज़ार था और ना ही कोई 8 फरवरी की कोई ज़िद थी। बात दरअसल ये है कि अगर आज भी तहरीक-ए-इंसाफ ऐलान कर दे कि जी फलाँ तारीख को हमने एहतजाज करना है, तो ज़ाहिर है उस एहतजाज से घबराकर या डर कर तो मुलाकात नहीं कराई जा सकती। इसीलिए जो हमारे कॉलीग गुज़रे हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 8 को जो आपने तीर मारना है मार लें। उसके बाद जो मुलाकात वाला मामला है, मुज़ाकरात वाला मामला है, आप मुलाकात को सिर्फ ना रखें, मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं, तब वो हम शुरू कर देंगे। और इन द मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट आ गई और वैसे ही हमारा कहा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, चूँकि इन्होंने रुजू लेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। लेकिन एक और डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आज की, चाहे मुलाकात हो या बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं करेंगे। देखिए, बेसिकली अहम बात ये है, ये जानना ज़रूरी है कि ये मुलाकातें बंद क्यों हुई थी? क्योंकि 2 साल से आपकी फैमिली की भी 2-2 मुलाकातें हफ्ते में हो रही थी। वुकला की एक लंबी फ़हरिस्त होती थी। हत्ता कि लिस्ट को बानी तहरीक-ए-इंसाफ वेट कर दिया करते थे। उसके अलावा जो है सियासतदानों की मुलाकातें भी हो रही थी। लेकिन बात ये बनी कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरीके से जेल में बैठकर सियासत शुरू की और वज़ीर आला कभी चेंज कर रहे हैं, कभी अपोज़िशन लीडर चेंज कर रहे हैं, और चाहिए कि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट की थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और कहा था कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो टिकट साइन नहीं कर सकता। और उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ खुद पटिशनर थे, उसका पैरा नंबर 51 वाज़ेह है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं, तो सियासत नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप सियासत तो पहला स्टेप हो जाता है, यहाँ तो आप वज़ीर आला चेंज कर रहे थे। और अगर आईने पाकिस्तान कहता है कि सजा याफ्ता शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो एक जमात कैसे चला सकता है? इन ग्राउंड्स पर जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकातें बंद की। उसके पास तो ये ग्राउंड्स खत्म हो चुकी हैं आपके हुज़ैफा साहब, जो आज मुलाकात हुई? अब ये ग्राउंड्स खत्म हो दे रहा चुकी हूँ ना, हैं? आपको खबर पे आ रहा हूँ। हाँ। अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे तो बिल्कुल खबर भी आपके गोश गुजार करूंगा। जो जेल मैनुअल का सेक्शन 5 और 7 है, वादे है कि जेल सुपरिटेंडेंट किसी भी कैदी का कंडक्ट देखकर उसकी जो जेन्युइन होने वाली मुलाकातें हैं, लाइक यानी फैमिली या लीगल जो फर्टिलिटी के लोगों से, वो भी बैन कर सकते हैं, और वो बैन हुई। और उसके बाद फिर जब 1 महीना तातुल के बाद फैमिली की मुलाकात हुई, उसको मिसयूज किया गया। उसके बाद बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने लचक दिखाना शुरू की। उन्होंने जेल इंतजामिया के साथ बिहेव करना शुरू किया और जेल इंतजामिया की रिकमेंडेशन पे जो मुलाकातें बंद हुई थी, उनके इस कंडक्ट की वजह से उन्हें बताया गया कि आप खिलाफे कानून एक काम करते हैं, आपकी मुलाकातें बंद इसलिए हैं। और जब वो बार-बार जेल इंतजामिया से पूछते हैं कि जी मुझे फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तो उन्हें बताया जाता है कि फैमिली से तो मिलने दिया गया था। आपने मैग्ना कार्टा जितना बड़ा ट्वीट कर दिया। उसके बाद ये जो सिलसिला आगे चला है, सही है। चले, मैं शफी साहब, तो मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस आखिरी 10 सेकंड। बानी तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ही बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों को पैगाम गए, इसलिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में चढ़ाई। शफी जान साहब, इसका ये तो बड़ी अहम बात कर दी है। आखिरी बात फिर शफी जान साहब बोलेंगे, मैं कुछ चुप रहूंगा, होंठों पे बिल्कुल सी लूंगा अपने होंठों को। अगर बानी तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये सिलसिला जारी रहा, तो अगले चंद रोज में आप देखेंगे कि फैमिली की मुलाकातें भी बहाल हो जाएंगी। लेकिन विद सब्जेक्ट कि आप फैमिली से फिर गुड अपनी वेलबींग बताएंगे, ना कि सियासत करेंगे। ठीक है, ये लें जी हुज़ैफा साहब, आपकी उस दलील का जवाब दे दिया शफी जान साहब ने। जो आपने दलील बताई थी टिकट जारी ना करने की, उसका जवाब शफी जान साहब ने 1 बाय 1 दे दिया। ताकि मैं बात करूं। जी सर, माइक इज ओवर टू यू सर। अब मैंने बिल्कुल खामोशी से सुना। अर्ज ये है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इसलिए जेल में है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ के मुशीरान आप लोग हैं। नवाज शरीफ इसीलिए जेल से बाहर आए कि उनके मुशीरान हम लोग थे। सियासत में गुंजाइश निकाली जाती है। आपने सवाल किया कि फलां बंदे ने मर्डर किया है, तो आपने 4 मर्डर कर दिए, तो कह रहे नहीं फलां बंदा मर्डर के बाद अगर रिहा फिर रहा है, तो ये भी 4 मर्डर के बाद रिहा फिरेंगे। आप तो आपने गलती की थी बड़ी बुलंदी के ऊपर है। सुन ले भाई, आप जब क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मैं पहले भी बात करूंगा। मुझे सिंपल सा जवाब दे। आप बोल ले हुज़ैफा साहब, 10 सेकंड मेरा सवाल लेने पे आप जवाब दे। जी सवाल जो आप
जो मर्डर की आप एग्जांपल दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ जब लंदन गया था और वहां से वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट करता था, क्या वो गलत करता था? जी जी हुजैफा साहब। बस अब आपने बात कर ली, अब मैं इसको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगा। जवाब ना दूं तो मेरा क्लिप वायरल कर दीजिएगा, मुझे बोलने दें प्लीज। इसका मैं पूरा जवाब दूंगा तसल्ली और तशफ़्फ़ी के साथ। जी 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 अर्ज ये कि आपने इनसे सवाल पूछा कि आपका लीडर जो अखलाकियात, दयानतदारी, सादिक और अमीन की एक बुलंदी के ऊपर है, उसने एक पटिशन की थी, तो क्या वो पटिशन ठीक थी या गलत थी? बजाय ये उसका जवाब देते, फिर आगे बेशक मियां नवाज शरीफ वाली बात भी करते, ताकि मेरे ऊपर बार बढ़ जाता कि मैं इसका जवाब देता, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, जो वो गलती खुद कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, उसकी आपने वजाहत नहीं देनी। बात यह है कि पहली बात तो ये कि आप चूंकि कानून से नाआशना है, मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल से बाहर आए थे, जैसे भी आए थे, जब मेडिकल ग्राउंड पर जिस वजह से सजा आपकी सस्पेंड होती है, वो सजा बेशक 6 वीक के लिए सस्पेंड हुई या 8 वीक के लिए सस्पेंड हुई, और मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए। जब मुल्क के अंदर वापस आए तो कोर्ट ने उसी सजा को दोबारा सस्पेंड कर दिया और आज वो बरी हैं। अगर मियां साहब उस वक्त मुल्क से बाहर जाते सजा सस्पेंड कराकर और 6 वीक के लिए गए थे, 2 साल बाद आते और आते ही वो गिरफ्तार होते और कोर्ट से उनकी सजा खत्म ना हुई होती, तो आज आपकी दलील जेन्युइन थी। यानी मियां नवाज शरीफ साहब बेसिकली अपने आप को इनोसेंट साबित कर चुके हैं। और जब वो लंदन बैठ के सियासत कर रहे थे तो कोर्ट ने जब मेडिकल ग्राउंड पे दी थी, लेकिन उन्हें बेल दी थी, वो दोबारा कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं हुए थे एज अ कैदी। बात यह है कि लेकिन और द सेक ऑफ आर्गुमेंट, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो, चाहे और कोई लीडर हो, अगर कोई एक बंदा ने कोई काम किया है तो आप तो अखलाकियात की बहुत बुलंदी पर है, फिर ये माने ना कि वाकई हमारा लीडर भी सियासत नहीं कर सकता। अच्छा हुजैफा साहब, हुजैफा साहब मुझे मुकम्मल करने दें, वाकई बातें, टेम्पो टूट जाएगा मेरा, कई सौ अरब का टेम्पो है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अर्ज ये है कि दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने जितनी बातें भी की कि हमारा वही स्टांस है, भाई आप उसी स्टांस पे कायम रहे, उसी स्टांस की वजह से आज 4 महीने बाद मुलाकात हुई है, उसी स्टांस की वजह से परला बंदा 2 साल से जेल है और आप अपनी पिच पे लाके मारिएगा। और मार्क माई वर्ड्स, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सलमान सफदर को इस प्रोग्राम के बाद फोन कर रहे हैं आपने कि वो मीडिया टॉक करे। सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, सलमान सफदर साहब मीडिया पे कोई मुतनाजा बात नहीं करेंगे। इनके बयानिए को सलमान सफदर ने आज दफन कर दिया है और ताबूत के अंदर वो आखिरी कील साबित हुआ जब उसने कहा कि बानी की सेहत और तबीयत बिल्कुल ठीक है। इन्हें जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, जो कल्ट लगा हुआ था पिछले 1.5 महीने से, उसको बिल्कुल आपने नेस्तो नाबूद कर दिया। और सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट कोर्ट में भी जमा होगी, उसके बाद मजीद इनका बयानिया दफन होगा। और मुझे डर ये है कि सलमान सफदर मगरिब और इशा के बाद अपनी जो है वो पगड़ी ना बचा रहा हो, क्योंकि उसकी पगड़ी के पीछे पड़ जाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैनेज हो गया है, ये जो है किसी के एजेंडे पर गया था इसलिए 3 घंटे मिला है, शफी जान को तो मिलने नहीं दे रहे, सोहेल अफरीदी को मिलने नहीं दे रहे, इसी 3 घंटे क्यों मिलने दिया? यानी ये वो लोग हैं जो अपने बंदे को भी कटहरे में खड़ा कर देते हैं। और ये बात मार्क माई वर्ड, शफी जान साहब टैलेंटेड है, यंग है, एनर्जेटिक है, ज़ाहिर कैबिनेट का हिस्सा है, ऐसे लोगों पर जरूर आए, लेकिन ये बिल्कुल इस मामले के अंदर मिस इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो की है बैरिस्टर गोहर ने, जो उसने बात की इस्लामाबाद नहीं आएंगे, बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। हुजैफा साहब, ये एक तरफ मैं बहैसियत आम शहरी या सहाफ़ी खुशगुमानी का मुजाहरा कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स है, दूसरी तरफ कंटेनर भी तैयार हो गया है, तो ये कंटेनर का क्या करेंगे जनाब अब आप? नहीं, जैसे ही कंटेनर को ये स्टार्ट करेंगे, ठीक उसी वक्त हम जो हमने गुडविल जेस्चर दिखाया है रिगार्डिंग मुज़ाकरात, रिगार्डिंग मुलाकातें, ये इस तरह सलफ लगाएंगे, हम उस तरीके से सारा बंद कर देंगे। अच्छा, स्विच ऑफ कर देंगे आप यानी? हाँ, ब्लैकमेल नहीं होंगे। हाँ, अगर ये कहें कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए सियासी लोगों को, बिल्कुल करेंगे, इन्हें इज्जत देकर करेंगे। जो मुलाकातों का सिलसिला रुका हुआ है वो बहाल हो रहा है, तो उसमें भी अपनी इनपुट देंगे। लेकिन अगर सोहेल अफरीदी साहब या शफी जान साहब को बानी तहरीक साहब की किसी बहन ने ये ब्रीफ कर दिया है कि आप मुजामत भी करें फिर ही मफामत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो अचकज़ई साहब से तो हमारे राब्ते थे पड़े, हम 5 या 6 को मुज़ाकरात शुरू कर देते। तो अचकज़ई साहब की कोई प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड में है सर? जी जी बिल्कुल, आने वाले चंद दिनों में मुलाकात भी होगी और बड़े अच्छे माहौल में होगी। और उसके बाद एक हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे और तवक्को है कि राना सनाउल्लाह साहब उसको चेयर करें, हमारी तरफ से लीड करें, और उसमें और भी सियासी लोग होंगे और अचकज़ई साहब के साथ पीटीआई के लोग उसका हिस्सा बने, तो तब जाकर मुज़ाकरात हम शुरू करेंगे। लेकिन हमने इनकी 8 की धमकी के बाद मुज़ाकरात नहीं किए। ठीक है, जब 8 की एक्सपोज खुद किए इन्हें, अल्लाह ताला ने किया, हम तो कह रहे थे कि ना करेंगे और अल्लाह ने मौका भी दिया। खुद कुछ धमाके के बाद ये
एक फेस सेविंग मिल सकती थी। लेकिन आपको पता है, सीने पे हाथ रख के आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना कामयाब हो, कितना कामयाब नहीं हुआ। इसी तरीके से ये कंटेनर की बातें, ये सारी चीजें रियासत से आप नहीं टकरा सकते। अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे तो रियासत वैसे ही बिहेव करेगी जो 8 को किया आपने, जहां हुआ